तो मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ घर से दुकान जाने के लिए। और मेरे साथ चाची जी भी आ रही ना, आ रही बॉडी जी, सॉरी। तो अभी दुकान से फिर जा रही हूँ मंदिर में ही, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव आए हैं। तो बाय, आप दोनों को बाय बाय। मौसी को बाय करो, जाओ मम्मी की गोदी जाओ। अब बाय मौसी को बाय। फिर आना, कल रोज आना, ठीक है? फिर आपको रोज कुछ दूंगी। बाय। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं उठ गई हूँ, तैयार भी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत सफाई भी कर ली है। बुखार आए थे तो मेरा गला थोड़ा बैठ सा गया है। और अब फिर से अपनी डेली रूटीन पे आ जाते हैं। अब पहले तो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं दुकान। और दुकान चलने से पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो आज का मौसम एकदम क्लियर है, हल्के से बादल लगे हुए हैं, लेकिन प्यारी सी धूप भी आ गई है। और सबसे पहले धूप नीलकंठ पर्वत की साइड ही आती है और मंदिर तक भी धूप आने वाली है। एकदम साफ मौसम है। और गांव का जो सुबह का माहौल रहता है वो बहुत ही प्यारा रहता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो बुजुर्ग होंगे वो घर में जो भी दिया बत्ती वगैरह पूजा पाठ करते हैं, मम्मी लोग हो गए, चाची लोग हो गए, या फिर जो भी और लेडीज़ होंगे वो जंगल जाते हैं भगवान बद्री विशाल जी के लिए तुलसी लेने के लिए। और तुलसी लेना मतलब तुलसी भी बहुत दूर दूर जंगल में मिलती है। अब कभी जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी लोग मतलब कुछ लोग गाय को लगाने जाते हैं। गाय, हमारे यहाँ की गाय भी, सभी गाय जंगल जाती है, घर पे कोई भी गाय बंधी हुई नहीं रहती है। और आजकल सभी लोगों ने अपने खेतों में आलू बो रखे हैं, तो बस कुछ ही टाइम बाद आलू भी उगने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको फिर इन सभी खेतों में मतलब चारों तरफ हरियाली ही नज़र आएगी। तो अब मैं भी चलती हूँ नाश्ता करने के लिए, उसके बाद दुकान भी जाना है। तो मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ घर से दुकान जाने के लिए। और मेरे साथ चाची जी भी आ रही ना, आ रही बॉडी जी, सॉरी। मैं दुकान में जा रही। हाँ, मेरी बॉडी जी थोड़ा सर्फ लेने जा रही है, तो हम दोनों साथ ही में जा रहे हैं आधे रास्ते तक ना बॉडी। हाँ भाई, आ तुलसी को नहीं गए तो तुलसी को जाने। छुट्टी से तुलसी जा रही। हाँ ठीक है, अब उम्र हो गई है ना, बुढ़े हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। तो मंदिर में दूध और माला देने के बाद मैं जाने लग गई हूँ फिर से दुकान में। तो अभी दुकान से फिर जा रही हूँ मंदिर में ही, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव आए हैं और उनको दर्शन करवाने हैं। तो मंदिर दर्शन करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ घर पे, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया था। और अभी मम्मी का वेट कर रही हूँ स्कूल में। मम्मी स्कूल आई है तो दोनों साथ ही जाएंगे घर तक। और आज तो दर्शन करने में मुझे ही पूरा 1 घंटे का समय लग गया, क्योंकि इतनी भीड़ है। तो यहाँ पे मुझे इतने सुंदर सुंदर सी चिड़िया मिली है। वैसे तो ये तोता के जैसे लग रहे हैं, पर तोता है नहीं। और ये चाची लोगों के हैं। चाची यहाँ पे माला बना रही, अपने बिजनेस में सेट हो रखी है। कहाँ से लाई चाची ये? तोता लाई देहरादून से। देहरादून से? मॉल ऑफ देहरादून से। बड़े सुंदर लग रहे। ठीक है फिर बाय। मैं तो परेशान हो गई उनसे। सच में ले जाऊं? ठीक है चलो बाय। तो ये है पुराने ज़माने के घर, जिनके दरवाजे थोड़ा सा छोटे होते हैं। और यहाँ तो भाभी लोगों ने घास रख रखा है। और यहाँ सिर भी मेरे को थोड़ा नीचे करके मतलब खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सिर ऊपर लग जाएगा।
तो दिन के टाइम पे जो ऋषिगंगा का झरना है उसका मतलब जो फ्लो है बहुत तेज हो गया है। सुंदर सा पानी ऐसे हवा में उड़ रहा है और सुबह तक तो पानी एकदम साफ था। हो सकता है कि ऊपर कोई ग्लेशियर टूटा होगा तो इसलिए मिट्टी ही मिट्टी आ रही है अभी। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी घर से और अभी मेरे ठीक पीछे है कुर्म धारा। और इस धारे का भी अपने आप में एक बहुत महत्व है, जो कि कुर्म धारा हो गया, प्रहलाद धारा, जो हमारे यहाँ के 5 धारे हैं, उर्वशी धारा, भृगु धारा और इंद्र धारा। तो इन 5 धाराओं से मिलके जो मतलब इन 5 धाराओं का जो जल मिलता है उस जल से ही भगवान बद्री विशाल जी का स्नान किया जाता है। तो जो 5 धाराएं हैं उनमें से एक तप्त कुंड का जल भी सम्मिलित रहता है और साथ में अलकनंदा और ऋषिगंगा। और शाम के 5 बज चुके हैं और मैं दुकान में ही पीने लग गई हूँ चाय। वैसे आजकल मैंने बहुत दिनों से चाय छोड़ रखी थी क्योंकि तबीयत हो रही थी ख़राब, लेकिन इतने दिनों से रहा ही नहीं गया मतलब बिना चाय के। तो अभी मैं दुकान में बस ऐसे ही बैठ रखी थी तो मुझे मिल गया है एक प्यारा सा सरप्राइज़, क्योंकि दुकान में आया है नन्नू। तो नन्नू हाय करो सबको। हाय, कैसे हो बोल, पहले हाय करो सबको। कैसे हो, ठीक हो? आप क्या खाओगे? मोमो खाओगे? चलो फिर मोमो की शॉप में चलो। चलो आ जाओ, गोदी आओ। किसकी गाड़ी है? नन्नू की। तो नन्नू के आते ही नन्नू की मस्ती स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बुलेट चला रहा है नन्नू। फिर देहरादून चले कि जोशीमठ? कहाँ जाएंगे? जोशीमठ। तो नन्नू दुकान में आते ही सबसे इतना घुल मिल गया है और जो भैया है, भैया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया अपनी बाइक में नन्नू को बैठाए। तो भैया ने अपनी बाइक का कवर भी हटा लिया है और एकदम से भैया के पास चले गया। तो अभी नन्नू ने मोमो भी खा लिए हैं और नन्नू जाने लग गया है अपने घर। तो नन्नू मौसी के साथ रहोगे कि घर जाओगे? तो बाय करो मौसी को। ठीक है, बाय। तो बाय, आप दोनों को बाय। बाय मौसी को बाय करो। जाओ मम्मी की गोदी जाओ अब। बाय मौसी को बाय। फिर आना, कल रोज आना, ठीक है? फिर आपको रोज कुछ दूंगी। बाय। तो अभी नन्नू चले गया है अपने घर और सच में नन्नू से मिलकर मुझे इतनी खुशी हो जाती है। वैसे तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी, गला बंद था, लेकिन अब मतलब जब उससे मिली तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ भी होगा। तो रात के 8 बज चुके हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर और नन्नू के लिए डमरू लेके गई हूँ। ये एक अंकल लाए थे, लेकिन जब तक डमरू आया है तब तक नन्नू अपने घर चले गया था। तो नदी का पानी इतना बढ़ रखा है, जो वाराह शिला है, कुछ दिन पहले तक तो इस शिला तक पानी पहुंचता नहीं था, लेकिन आज इस शिला तक पूरा पानी पहुंच रहा है। इस शिला से क्रॉस करके नदी का पानी इधर इस साइड को आ रहा है। तो मंदिर में आज इतनी भीड़ है और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची, बड़ी क्यूट सी। तो मंदिर से आ गई हूँ मैं घर जाने के लिए नीचे वाले रास्ते में। और आज नदी का पानी इतना बढ़ गया है क्योंकि नदी का फैलाव बहुत ही मतलब इधर तक आ गया है। तो कुछ दिन पहले ही मैं इस रास्ते जब घर जा रही थी तो पूरा अंधेरा अंधेरा था और आजकल यहाँ लाइट भी लग गई है तो सही है, नहीं तो पूरा अंधेरा अंधेरा मैं डर जाती हूँ थोड़ा सा। और सामने पे लीला ढूंगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और मम्मी आई है चाची जी लोगों के घर पे। तो इन लोगों की प्लानिंग हो रही है कि कल जंगल कहाँ जाना है ना, फूल को सॉरी कि कल तुलसी के लिए फूल कहाँ जाना है, नीलकंठ पर्वती जाएंगे ना। तो यहाँ पे चाची जी ने इतनी सारी माला बना दी है। कितनी माला है चाची? ये होगी 50 माला। 50 माला।
तब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपके घर पे बैठे इनकम। तो कमाई के साधन है हमारे। हाँ, तो मम्मी भी यहीं पे आई है चाची जी से बात करने के लिए कि कल मम्मी और चाची फूल लेने नीलकंठ पर्वत जाएंगे ना। चलो फिर मैं भी। तो ये फूल नीलकंठ पर्वत के होते हैं और इन फूलों को क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? क्या? नीलकमल। हाँ, नीलकमल के फूल है और फूल लेने यही जाते हैं और फूल का नाम ही भूल गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे गांव में। नीलकमल है ये, नीलकमल। हाँ। नीलकंठ में मिलते हैं नीलकमल। ठीक है, फिर कल मैं भी आऊँगी। ठीक है, बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और घर पे पहुंचते ही यमुनोत्री धाम का प्रसाद मिल गया है। मेरा भाई प्रसाद लेके आया है और अब भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से मेरे को यमुनोत्री भी बुलाए। तो घर पे आने के बाद अभी हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है और मेरा भाई फिर से जा रखा है मंदिर में क्योंकि उसका कुछ काम था। और बद्रीनाथ में सुबह में और शाम के टाइम पे यानी कि रात के टाइम पे बहुत ठंडा हो रहा है। जैकेट और टोपी के बिना तो काम ही नहीं बन रहा, ठंडा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन दिन के टाइम पे जब धूप रहती है तो नॉर्मल स्वेटर भी नहीं पहनी जा रही, इतनी गर्मी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ के मौसम का। तो और जो ग्लेशियर है गर्मी से वो भी बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। थोड़ा बहुत प्रदूषण भी ज़्यादा हो गया है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि अलकनंदा नदी में कितनी सारी प्लास्टिक की बोतलें बह रही थी और वो तो पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रही हैं क्योंकि ऊपर साइड में थोड़ा गई थी तो उस साइड देखा था तो उस साइड से तो नहीं बह रही थी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।